नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से कुल मिलाकर के 141 प्रश्न हैं, लेकिन इस वीडियो में आधी प्रश्न यानी 70 प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 70 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन से हमेशा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। और दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि नियमित कार्य के घंटे और अवधि से विश्राम को द्वारा हटाया गया है, यानी रेगुलेशन ऑफ आवर्स वर्क्स एंड पीरियड आर रेस्टेयर डिलेट इन द भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के अंतर्गत ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रोजगार के सेक्शन 130A का वर्गीकरण के तहत किया गया है, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड इन सेक्शन 130A। तो इसमें क्या चर्चा किया गया है, तो कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, रोजगार के सेक्शन 130 के बी का वर्गीकरण तहत किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया है, तो 130 के बी में है आपका EI यानी इसेंशियल इंटरमीडिएट का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, रोजगार का सेक्शन 30 के डी के अंतर्गत क्या चर्चा किया गया है, तो इंसेंटिव एम्प्लॉय के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, रेल सेवकों को समय पर ही भत्ता दिया जाना हटाया गया है, तो किस अधिनियम के तहत ये हटाया गया था, तो ये हटाया गया था भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत ये हटाया गया था। नेक्स्ट है, रेल सेवक को दिए जाने वाली आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया है, तो किसके अंतर्गत हटाया गया था, तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत ही ये भी हटाया गया था। नेक्स्ट है, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण हटाया गया है, तो ये किसके अंतर्गत हटाया गया है, तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के अंतर्गत ही हटाया गया था। उसके बाद है कि रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण बनाए रखना या हटाना किस में चर्चा किया गया है, तो चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, रेलवे श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण दर्शाया गया है, तो किस में दर्शाया गया है, तो चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 में। तो ये सारे जो ऊपर भी देखिए रेल श्रमिक से जुड़े ये सारे जो अधिनियम जोड़े या हटाए गए हैं 1989 के अंतर्गत ही हटाए गए। नेक्स्ट है, पूरी रात अवधि से तक माना जाएगा, तो पूरी रात कब माना जाता है, यानी फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन, तो 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो पीरियड होता है उसको फुल नाइट माना जाता है। नेक्स्ट है, 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने पर श्रमिक को इंसेंटिव दिया जाएगा, तो क्या दिया जाता है, 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर उनको लॉन्ग ऑन का इंसेंटिव दिया जाता है। नेक्स्ट है, लगातार 10 घंटे से अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाला लॉग ऑन का तात्पर्य घंटे का ड्यूटी कितना होता है, तो लॉग ऑन का तात्पर्य होता है 10 घंटे से अधिक ड्यूटी। नेक्स्ट है, EI कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है, तो किसका, इसेंशियल इंटरमीडिएट कर्मचारी का अगर 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है उसको लॉन्ग ऑन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, RLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RLC का फुल फॉर्म होता है रीजनल लेबर कमिश्नर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी घंटे को दर्शाया जाता है, तो किस में दर्शाया जाता है, तो ड्यूटी रोस्टर में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत की जाती है, तो ये ऑफिशियल गजट के तहत की जाती है। नेक्स्ट है, यदि कोई स्टेशन जंक्शन ना हो पर उस स्टेशन से नियमित रूप से गाड़ी गुजरती है उसको क्या माना जाता है, तो नन रोड साइड स्टेशन माना जाता है। नेक्स्ट है, 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने और 2 रोस्टर के बीच में 6 घंटे का अंतर होने पर रेल कर्मचारी को किस तहत विस्तृत
विवरण दिया गया है, तो शॉर्ट ऑफ के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि कर्मचारी को 12 घंटे से कम का यहाँ पे विश्राम दिया जा रहा है। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑफ की अवधि। रेल कर्मचारी को 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच विश्राम न मिलने पर इसके तहत वर्गीकृत किया गया है। तो 10 घंटे से अगर कम का अगर रेस्ट मिलता है तो उनको शॉर्ट ऑफ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत है। तो एक शिफ्ट के दौरान 2 ब्रेक 3 स्पेल में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है काम के स्थान से आवास डैश किमी से होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की समान ड्यूटी माना जाएगा। अगर आपका आवास 1.6 किलोमीटर से कम की दूरी पर है तो आपको 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे ड्यूटी समान माना जाएगा। विशेष प्रयास माना जाएगा तो क्या माना जाएगा, तो मेंटल एफर्ट यानी मानसिक प्रयास माना जाएगा। नेक्स्ट है पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज इंसेंटिव और ईआई बेस्ड विथ, यानी रेल कर्मचारी को ईआई के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसको है, तो महाप्रबंधक यानी जीएम या प्रमुख रेल प्रशासक यानी हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को ये है। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार किसके पास में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास में है। नेक्स्ट है दिए गए विवरण के विरुद्ध में अपील किए जाने की समय सीमा क्या होता है, तो दिए गए विवरण को अपील किए जाने की समय सीमा 90 डेज होती है। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा, तो किसको भेजा जाएगा, तो चीफ लेबर कमिश्नर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है, तो रेल कर्मचारी को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पर्यवेक्षक घोषित करता है। नेक्स्ट है सभी रेल कर्मचारी सहित अनन्य यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आर एज्यूम, तो इसको क्या माना जाता है, तो कंटिन्यूअस यानी निरंतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के तहत कार्यरत नेक्स्ट है परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी को किस प्रकार की वर्गीकृत किया गया है, तो परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी को एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी का वर्गीकरण करने की पद्धति किस आधार पर पात्रता तय की जाती है, तो कार्य की विवेचना के अनुसार यानी फैक्चुअल जॉब एनालिसिस के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है काम करते आराम करने के लिए लगातार 24 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंसेंटिव वर्गीकृत किया गया है, तो 6 घंटे से कम में ये वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है काम करते आराम करने के लिए लगातार 8 घंटे की न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंसेंटिव वर्गीकृत किया गया है, तो 1 घंटे से कम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ऐसे रेल कर्मचारी जो एक शिफ्ट में 12 घंटे कार्य बिना रुके 6 घंटे अधिक करते हैं उसको तो क्या माना जाता है, तो आवश्यक रूप से विराम यानी इसेंशियली इंटरमिनेंट माना जाता है। एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है, तो 42 घंटे मानक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है रेस्ट हाउस के केयर टेकर द्वारा रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकता है, तो रेस्ट हाउस के केयर टेकर जो होता है एक सप्ताह में उनको 75 घंटे ड्यूटी करने होंगे। नेक्स्ट है ईआई के अंतर्गत वर्गीकृत रेल कर्मचारी जिनका आवास काम के स्थान से 0.5 किमी की दूरी पर हो सप्ताह में भी कर सकता है, तो कहाँ कर सकता है, तो नन रोड स्टेशन के साइड में ड्यूटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से 0.5 किमी की दूरी पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है उनका मानक कार्य घंटे कितने हैं, तो 60 घंटे हैं। नेक्स्ट है रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिनको काम के स्थान से 0.5 किमी की दूरी पर आवास उपलब्ध कराया गया है उनको मानक कार्य घंटे कितने होते हैं, तो 72 घंटे होते हैं। प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित किया गया है, तो 3 घंटे निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय सतत सीमा क्या निर्धारित किया गया है, तो 6 घंटे निर्धारित किया गया है।
प्राथमिक और सुविधा के मामले में ईआई के तहत रेल कर्मचारी द्वारा आवश्यक पड़ने पर अधिकतम 24 घंटे अतिरिक्त सप्ताह में कार्य करने की सीमा क्या है? तो अतिरिक्त 3 घंटे कर सकते हैं। ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी प्राथमिक और सुविधा को काम पर बुलाए जाने पर कितने सप्ताह में अतिरिक्त 12 घंटे एक सप्ताह में बुला सकते हैं? तो 4.5 घंटे बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, कार्य की प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में घंटे तक रोका जा सकता है। तो कितने घंटे तक रोका जा सकता है? तो 4 घंटे तक रोका जा सकता है। यदि समय से कार्य पूरा न करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है। किसको? तो कंटिन्यूअस जो कर्मचारी हैं उनको रोका जा सकता है। यदि समय से कार्य पूरा न करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है। तो कितना रोका जाएगा? 1 घंटे रोका जाएगा। यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोके तो उसे माना जाएगा। कितना माना जाएगा? तो आधा घंटा माना जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे स्टाफ जिसे सतत ओवरटाइम कराया जाता है उनकी औसत गणना कैसे की जाएगी? तो वीकली किया जाएगा। सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवरटाइम की गणना द्विक साप्ताहिक की जाती है। तो इंसेंटिव को की जाती है। इंसेंटिव को जो कर्मचारी होते हैं उनको 2 सप्ताह पे किया जाता है। नेक्स्ट है, रेल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य का विवरण कहाँ दर्ज होता है? तो फॉर्म ए अतिरिक्त समय में किए गए कार्य रजिस्टर में ये दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम घंटे निर्धारित है। तो कितने घंटे निर्धारित है? तो कंटिन्यूअस आवर्स आपका 30 है। नेक्स्ट है, ईआई द्वारा वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम घंटे निर्धारित है। तो कितने हैं? तो 24 घंटे निर्धारित हैं। अस्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम घंटे कितने हैं? तो 30 कंटिन्यूअस आवर्स। नेक्स्ट है, किसी भी रेल कर्मचारी को डैश आराम से पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो 12 घंटे की आराम से पहले नहीं बुलाया जा सकता है। रनिंग स्टाफ को कुल घंटे तक 1 माह में पूरी रात सहित विश्राम दिया जा सकता है। तो कितने? तो 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि में 5 बार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी की उपस्थिति होने या न होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को है। जिस लोको रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया गया है उसे कितने प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा? तो 100% भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता। तो ट्रैक मशीन चलाने वाले स्टाफ को 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता। स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन। भारतीय रेल अधिनियम के खंड 14 में 7 उपखंड है। तो यस, बिल्कुल ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में उपखंड 131 में आवेदन की छूट है। तो यस, इसमें आवेदन की छूट दिया गया है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में कर्मचारी को सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण दिया गया है। यस, दिया गया है। नेक्स्ट है, रेल कर्मचारी ईआई या गहन कार्य के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम 15 के अंतर्गत है। तो ये गलत है, 14 के अंतर्गत है। 14 के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो रेल मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है। तो ये नन रोड साइड स्टेशन कहलाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है।
ये बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है, ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमानता है, कितने हैं? तो न्यूनतम कितने स्पेल होना चाहिए? नेक्स्ट है, ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेल ड्यूटी परमिटेड इन अ स्प्लिट शिफ्ट 2, ये बिल्कुल गलत है, 3 स्पेल अनुमत है। नेक्स्ट है, रोस्टर बनाते समय लॉग ऑन या शॉर्ट को टाला जाए, ये बिल्कुल सही है। 67 नंबर है, यदि कार्य के स्थान से कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की स्प्लिट को समानता 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा, तो नहीं। 1 पॉइंट अगर 6 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की स्प्लिट को समानता 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा। नेक्स्ट है, पीरियड इन्वॉल्विंग सस्टेन अटेंशन डिसाइडेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो यस उनका राइट है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड ऑफिसर नॉट लेस देन सीनियर स्केल कैन वी एक्सरसाइज द पावर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेम्पररली एग्जेम्प्ट द रेलवे सर्वेंट फ्रॉम आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल, यानी आपात की स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप तौर पर कार्य के घंटे और रोजगार के नियम का निर्णय ले सकता है। यह बिल्कुल श्रम मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारी की छूट देने का अधिकार है, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर के 70 प्रश्न देखें, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इतने भी क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से याद हो जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।